महाराष्ट्र के नतीजों को आए समय बहुत हो चुका है, लेकिन बवाल अभी तक मचा हुआ है और उन पर सिर्फ विपक्ष को नहीं बल्कि आम जनता को भी भरोसा नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि अब विपक्ष को आम जनता का भी साथ मिल गया है, जिससे अब चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी की भी नींद उड़ गई है। विपक्ष अपने तरीके से ईवीएम के खिलाफ विरोध जता रहा है, तो वहीं आम जनता ने अपने तरीके से विरोध जताना शुरू कर दिया है, जिसे देखकर प्रशासन के हाथ पैर अब फूल गए हैं और अब महाराष्ट्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। तो आखिर क्या है मामला, क्यों बढ़ी चुनाव आयोग की बेचैनी, कैसे आम जनता भी जता रही है विरोध, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को लेकर हंगामा मचा हुआ है। राजनीतिक दलों के साथ ही अब लोग भी इसे लेकर मुखर होने लगे हैं। लोगों का कहना है कि वोट तो हमने महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों को दिया था, फिर ये कैसे संभव है कि काउंटिंग में वो वोट बीजेपी के पक्ष में निकल आए। कांग्रेस के नेता भी यही दावा कर रहे हैं लगातार कि ईवीएम में धांधली हुई है। यहां तक कि संजय राउत ने तो साफ साफ कहा था कि जो फैसला आया है ये जनता का फैसला नहीं है, ये मशीनरी का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट भी विपक्ष ने जाने की तैयारी कर ली है। साथ ही चुनाव आयोग से भी मांग की गई कि ईवीएम के साथ वीवीपैट की पर्चियों की भी गिनती कराई जाए। और इन सब के बीच सोलापुर से एक ऐसा मामला सामने आया कि यहां रहने वालों ने एक अनूठा तरीका निकाला, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दरअसल सोलापुर जिले के मौलिशरास तहसील के मरकाड़वाड़ी के लोगों ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से दोबारा वोटिंग कराने का ऐलान किया था। लेकिन जैसे ही ये मामला बढ़ा, प्रशासन अलर्ट हो गया, कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई। यहां तक कि सोलापुर प्रशासन ने कुछ ग्रामीणों को नोटिस भी जारी कर दिया। प्रशासन ने कहा कि उनके इस कदम से क्षेत्र में तनाव पैदा हो सकता है। इसके बाद आखिरकार वोटिंग को रद्द करना पड़ा और ग्रामीणों को अपना फैसला पलटना पड़ा, क्योंकि प्रशासन ने उन पर इस कदर दबाव बनाया। तो अब जो प्रशासन का एक्शन है उस पर ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रशासन ने ऐसा एक्शन क्यों लिया। इसके अलावा गांव के जो भाजपा समर्थक थे, उन्होंने भी ऐलान कर दिया था कि वो इस वोटिंग में भाग नहीं लेंगे। ऐसे में अब जानकार कह रहे हैं कि ग्रामीणों के इस फैसले से सिर्फ प्रशासन और बीजेपी वालों को ही दिक्कत हो रही है, यानी मामला तनावपूर्ण हो गया है और विपक्ष के हाथ अब एक बड़ा मुद्दा लग गया है। तो चलिए अब आपको पूरा मामला भी बता देते हैं। दरअसल कुछ लोगों का कहना था कि वोट तो कहीं और दिया था, लेकिन बीजेपी के पक्ष में चुनाव नतीजे कैसे आ गए। यहां के लोगों ने आरोप लगाया कि उन्होंने एनसीपी एसपी को वोट दिया था, लेकिन उनके वोट पार्टी उम्मीदवार को नहीं मिले। इसको लेकर लोगों ने खूब विरोध प्रदर्शन किया था और मामला इतना बढ़ा था कि पुलिस ने 5 दिसंबर तक के लिए इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर एक फैसला किया। उन्होंने बैलेट पेपर से फिर से वोटिंग कराने की एकमत होकर फैसला किया और उसे अमल में भी ले आए। गांव के लोगों ने खुद मतदान करवाने का ऐलान किया और इस खबर पर एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि संविधान के मुताबिक चुनाव करवाना चुनाव आयोग का काम है, ये कुछ नहीं बल्कि एक तरह का मॉक एक्सरसाइज है। दरअसल जिस सीट पर यह वोटिंग कराई गई वो मौलसिरास विधानसभा सीट है। इसी विधानसभा सीट में मरकाड़वाड़ी गांव आता है। यहां से एनसीपी शरद गुट के उम्मीदवार उत्तव राव जानकर को जीत मिली है। वो 13,147 वोट से जीते हैं, लेकिन उनका कहना है कि इस गांव में उनके अपने लोग रहते हैं। गांव में 2000 से ज्यादा वोटर हैं और इनमें से करीब 1900 लोगों ने मतदान किया। इसमें से बीजेपी को 1003 वोट मिले हैं, जबकि एनसीपी एसपी को केवल 843 वोट मिले हैं। गांव वालों का कहना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इस गांव से जानकर को लीड ना मिले। यहां का जाति समीकरण भी जानकर के पक्ष में है। जानकर डांगर समुदाय से आते हैं, ये गांव भी डांगर बहुल्य है। पिछले दिनों यहां के लोगों ने तहसीलदार ऑफिस पर प्रदर्शन भी किया था और दोबारा चुनाव कराने का अनुरोध किया था। हालांकि ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए वहां कर्फ्यू लगाया गया। गांव में 50 के करीब पुलिसकर्मी तैनात किए गए। विधायक उत्तम जानकर का आप कहना है कि दोबारा वोटिंग से वो केवल इस बात की जांच करने की कोशिश कर रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है, तो आखिर हमारे वोट कहां चले गए। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि लोगों ने उनके उम्मीदवार को वोट दिया है, हमारे उम्मीदवार ने यहां फंड लाया और उसके आधार पर लोगों ने उनको वोट दिया, लेकिन आखिर में मतदान नहीं होने दिया गया। प्रशासन ने जो ग्रामीणों का फैसला था उसे पलटने पर उन्हें मजबूर कर दिया।
लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर चुनाव आयोग या प्रशासन या बीजेपी नेता इतना अलर्ट मोड में क्यों आ गए। तो इसको लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अगर वोटिंग के बाद चुनाव परिणाम अलग आते तो चुनाव आयोग फंस जाता और फिर ईवीएम में लग रहे जो आरोप हैं उनमें और तेजी आ जाती। इंडिया गठबंधन इस बात को बड़ा मुद्दा बना लेता। पहले से ही इंडिया गठबंधन ईवीएम के खिलाफ बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर चुका है। खास तौर पर कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ कुछ ज्यादा ही सख्त रुख अपनाती हुई दिखाई दे रही है और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो ईवीएम के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की बात भी कह चुके हैं। साफ साफ कह चुके हैं कि पूरे देश में विपक्ष एकजुट होकर ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करेगा और अब जो चुनाव होने चाहिए, जो मतदान होना चाहिए, वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। और इन सब के बीच कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के अधिकारियों से भी मुलाकात करने पहुंचा। यानी चुनाव आयोग को जो कांग्रेस की तरफ से शिकायत भेजी गई थी, भले ही चुनाव आयोग ने उन्हें खारिज तो कर दिया था, लेकिन इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को मिलने का समय दिया था। और इसके बाद से यह सवाल भी उठ रहा था कि जब शिकायतों को खारिज कर दिया है तो फिर मिलने का समय क्यों दिया है। यानी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग मान रहा है कि कांग्रेस के पास जो सबूत हैं वो इतने पुख्ता हैं कि अगर उन सबूतों के साथ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई तो मुश्किलें चुनाव आयोग के लिए बढ़ जाएंगी। यानी जो तमाम सबूत हैं वो महाराष्ट्र चुनाव में जो धांधली हुई है उसके हैं। खास तौर पर जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत करीब 9% बढ़ गया, उसे लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के मन में जो शंकाएं हैं उन्हें गिनाया गया है। दरअसल पूर्व मुख्य चुनाव आयोग एसवाई कुरैशी का भी कहना है कि 24 घंटे बाद अचानक मतदान के आंकड़े बदल जाना उनकी भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो वोटिंग खत्म होने के 12 से 18 घंटे के बीच में फाइनल आंकड़े आ जाते थे और शाम को 7 बजे जो आंकड़े जारी किए जाते थे उसमें और फाइनल आंकड़ों में ज्यादा अंतर नहीं होता था, क्योंकि कई बूथों पर देर रात तक वोटिंग चलती थी, इसलिए 1-2% वोटों का अंतर आ जाता था। लेकिन अब जिस तरह से 10% वोटिंग का अंतर आ रहा है और फाइनल आंकड़े भी 48 घंटे बाद भी जारी नहीं हो पा रहे हैं, उससे सवाल उठ रहे हैं। जबकि वोटिंग खत्म होने के बाद मतदान कर्मी की तरफ से फॉर्म 17 सी भरा जाता है, जिसमें वोटिंग की पूरी जानकारी होती है और फिर चुनाव आयोग की तरफ से अंतिम मतदान संख्या को बताने में इतनी देरी क्यों की जा रही है। अब जाहिर सी बात है कुछ तो गड़बड़ी है। चुनाव आयोग को चुनाव पारदर्शी तरीके से कराने चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का भी यह दावा है कि महाराष्ट्र में अचानक 1 घंटे के अंदर 67 लाख लोगों ने मतदान कैसे कर दिया और अब इसे लेकर चुनाव आयोग से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। वैसे सीजीआई संजीव खन्ना ने भी चुनाव आयोग से सवाल कर दिया है, खास तौर पर जिस तरह से पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की संख्या को 1200 से बढ़ाकर 1500 किया गया है, उसके बाद से ही चुनाव आयोग सवालों में बना हुआ है। तो अब विपक्षी दलों ने जितनी भी शिकायतें की हैं, चुनाव आयोग ने उन्हें खारिज कर दिया और जो जवाब दिया है वो हर किसी के गले उतरता नहीं दिख रहा है। लेकिन एक बात तय है कि इससे विपक्ष के हाथ जरूर बड़ा मुद्दा लग जाएगा और यही वजह है कि प्रशासन से लेकर चुनाव आयोग और भाजपा के नेता सभी अलर्ट मोड में आ गए जब सोलापुर के एक गांव के लोगों ने मतदान दोबारा कराने का ऐलान कर दिया और पूरा प्रशासन उस मतदान को रद्द करने की कवायद में लग गया और आखिरकार मतदान रद्द हुआ। तो इसके बाद से विपक्ष अब इस मुद्दे को उठा रहा है, आखिर ऐसा क्या डर था कि वोटिंग नहीं होने दी गई। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।